जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तू अपने दिल पर हाथ रख और खुद से पूछ, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले कौन तेरे साथ खड़ा था, पूरी दुनिया या फिर मम्मी? मम्मी पूरी दुनिया से हमारे लिए लड़ सकती है तो हम मिलकर मम्मी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? अरे मम्मी पे उठने वाली हर उंगली को हमें तोड़ देना चाहिए और हम खुद मम्मी पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैंने शादी वाले घर में भगवान बिठा दिए। शादी के पहले गेस्ट बनने के लिए थैंक यू सो 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 मच कान्हा जी। थैंक यू, थैंक यू। मम्मी, पाखी अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। उसने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी। एक माँ को और क्या चाहिए होता है। पहला स्टेप सबसे टफ होता है मम्मी, और पाखी ने वो स्टेप ले लिया है। अब उसे आपकी तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी। आओ चुआ। आई होप पाखी की तरह तोशो भी समझ जाए और मम्मी की खुशी में शामिल हो जाए। माँ, अनुज पहले से यहाँ अनु, क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ। सॉरी सॉरी देखिए, सॉरी 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 सॉरी। हमारे यहाँ ना शादी के बाद हमने आज तक यही देखा है कि बहू बेटी एक दिन में बन जाती है, लेकिन दामाद को बेटा बनने में सालों साल लग जाते हैं। और जब दामाद घर आता है ना, तो लड़की के माँ बाप को ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान जमीन पर आ गए। लड़की के माँ बाप की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो अपने आप को दामाद से छोटा ही समझते हैं, उसके आगे झुके रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई दामाद शादी से पहले ही अपनी सास को माँ बनाए, उसके पैर दबाकर उसकी सेवा करे, तो बेटी की आंखों में आंसू तो आएंगे ही ना। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ को ऐसा, हाँ, ऐसा वो मिलेगा। हाँ? कैसा क्या मिलेगा? वो जो आप है। मैं क्या हूँ? अरे शर्मा क्यों रही है, बोलना। दामाद। अरे दामाद नहीं माँ जी, बेटा, सिर्फ बेटा। हो शुरू। पता है माँ, आपकी बेटी खुशी के मौके पर भी रो देती है। सच कहूं तो इसमें कोई भी ढंग की बात है नहीं। तभी तो ढंग का लड़का नहीं मिला। अच्छा जी। हाँ? मैंने तो तय कर लिया माँ कि मैं साल में आधा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताऊंगा, और फिर आपके घर जाकर तीनों टाइम खाने में सिर्फ और सिर्फ चावल खाऊंगा। चावल। क्यों? अरे मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि दामाद सास के घर जाके रोटियां तोड़ रहा है।
अनु देख, दामाद जी कितना अच्छा मजाक कर रहे हैं ना। ये अच्छा मजाक है? अरे माँ, पहली क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा मजाक कर लेता है। खबरदार हाँ, मेरे दामाद जी के बारे में कुछ भी कहा तो हाँ। माँ, तू मेरी माँ है। ऐसे तो जी के मेरी मम्मी है, मुक्कू मेरी बहन है, लेकिन माँ इसने ना दोनों को अपनी टीम में कर लिया। हाँ तो क्या, अब मैंने तय कर लिया है कि शादी में माँ जो है वो मेरी तरफ से आएंगी, बात खत्म, फिनिश। अरे ऐसे कैसे? मेरी माँ है, मेरी शादी में मेरी तरफ से ही आएंगी। ये माँ में मेरी तेरी नहीं होता अनु, सबको समझाती हो, कभी तो खुद समझो। मैं क्या समझूं? ये एक जन मेरी माँ है, बात ऐसा नहीं होता अनुज। हाँ हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ से आएंगी। वो मेरी माँ, तुम्हारी माँ है। सॉरी 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 सॉरी। चलो भाई, आज ना मुझे दो बातें एकदम क्लियर हो गई। क्या? पहली तो ये कि जब खुशी में माँ रोती है तो दिल भीग जाता है, और दूसरी? हाँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अनुपमा ने इंग्लिश कहाँ से सीखी। सॉरी 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 एक बार सॉरी सॉरी। अच्छा बस। माँ, मेरी बेटी का ससुराल बस 2 गली दूर, लेकिन 26 साल मैं तरसती रही मेरी बेटी से मिलने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसे गले लगाने के लिए। तड़पती रही कि मेरी बेटी को वहां प्यार मिले और मुझे सम्मान, लेकिन ना ही मेरी बेटी को प्यार मिला और ना ही मुझे सम्मान। लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की, कभी कभी मुझे समझने ही नहीं दिया कि इसके साथ वहां गलत हो रहा है। शायद मैं ही इसके लिए जिम्मेदार थी। माँ बेटी को दुख सहना सिखाती है, जबकि बेटी को दुख कहना सिखाना चाहिए। लोगों की बातों का डर बेटी की खुशियों से कब बड़ा हो जाता है, माँ को पता ही नहीं चलता। बेटी जब 8 साल की होती है तो माँ उसका पार्क में खेलना बंद कर देती है। जब 14 साल की होती है तो उसका ट्यूशन बंद कर देती है। जब कॉलेज जाने लगती है और कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका कॉलेज जाना बंद कर देती है। बाजार, गलियां, छत, ये सब लड़कों के लिए, बेटों के लिए। तो फिर बेटी के लिए बचता ही क्या है? सिर्फ आंगन। तो फिर बेटी ना चुप रहना सीख लेती है और उसे लगने लगता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। और ये जो एहसास है ना, ये एक माँ उसमें बोती है, जैसे मैंने बोया था। ये तो कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मेरी अनु को दूसरा मौका दिया और मेरी बेटी ने उसकी माँ को। नहीं, अब नहीं। अब मेरी बेटी की खुशियों के आगे कुछ भी नहीं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी अनु की शादी में सबसे आगे नाचूंगी, ढोल बजाऊंगी और पूरे गली मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुझे ना आप कहूंगी ना दामाद। ये जो शब्द है ना, यही दूरियां बना देता है। तू तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अब मुझसे वादा कर कि मेरी अनु को, मेरी बेटी को खुश रखेगा। कर। तो मैं जानती हूँ कि तू रखेगा, लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक प्रॉमिस नहीं करेगा ना, मानेगा नहीं। तो फिर आज आपका ये बेटा अपनी माँ से वादा करता है कि मैं अपनी अनु को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वादा।
तू क्या देख रही है? तू भी तो वादा कर, मेरे बेटे को खुश रखेगी, रखेगी ना? हमेशा हमेशा खुश रखेगी। आज तक ये माँ समाज के साथ चली, लेकिन अब समय के साथ चलेगी। अगर दुनिया बदल रही है तो माँ को भी तो बदलना होगा। अब माँ के लिए बेटी की खुशी, उसकी मर्जी सबसे ऊपर रहेगी। दुनिया समाज की फिक्र रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र होगी अपनी बेटी की। एकदम साचू कहूं बहन, बिल्कुल सही कहा। अरे आप लोग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गलती आपसे भी हुई है, गलती मुझसे भी हुई है, पर भगवान ने हमें एक मौका फिर से दिया है। मैं अपने बहू के साथ तो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन बेटी का साथ जरूर दूंगा। और आज मैं अपनी बेटी की शादी का पहला न्योता आपको देना चाहता हूं। न्योता तो माँ देती है, जरूर पिछले जन्म के पुण्य भले होंगे, तभी तो एक माँ को बेटी की शादी का न्योता मिल रहा है। पिछली शादी में तो आप बहुत परेशान थी, सुबह से शाम तक आप भागदौड़ कर रही थी, कभी पंडित जी के पास तो कभी हलवाई के पास। हाँ, वो पूरा दिन ही जैसे एक पल में बीत गया। तो इस शादी में हर पल को आंखों में भर लीजिएगा, सजिए संवरिएगा, अरे ब्यूटी पार्लर जाइए, हेयर कट करवाइए, फेशियल करवाइए, और इस शादी में मिस गुजरात बन के आइएगा। ऐसे बन के आइएगा कि लोग कहे कि लड़की की बड़ी बहन कितनी सुंदर है। मान आप भी ना। अब फिर से रोना शुरू मत कर देना अभी। मैं क्या जानबूझ के रोती? अपने आप आंसू निकल जाते। कभी भाषण निकल जाता, कभी आंसू निकल जाते। कुछ तो इशू है, कुछ तो है। अभी गुस्सा भी निकल जाएगा। सच में मैं बहुत 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 खुश हूँ। सच में मैं भी कर देता हूँ। हम नहीं चाहते किंजल ज्यादा भागदौड़ करे, इसलिए हमने समर और मुकू को ऑफिशियल वेडिंग प्लानर बनाया है और किंजल को कंसल्टेंट। बाकी का काम हम दोनों टीनेजर संभाल लेंगे। तुझे ज्यादा काम मैं करूंगा। क्यों? मैंने सुना है कि दूसरों की शादी में काम करने से अपनी शादी भी जल्दी हो जाती है। और मैं क्या करूंगी? आप एंजॉय करेंगी कि पिछली शादी में जो नहीं किया था। और शादी तो मेरे घर में ही होगी, तो सबको अपना अपना बिस्तरा पोटला लेकर हमारे घर में ही डेरा जमाना है। ठीक है। अब तो फुल ऑन शादी वाइब जा रही है। शादी का माहौल, शादी का मजा, अरे शादी का अच्छा खाना कब मिलेगा? मेरा क्या, हर लड़की का ये सपना होता है कि उसकी माँ को ये सम्मान मिले, एक मौका मिले कि बस एक बार वो अपनी बेटी की शादी में आए और ऐसे मेहमानों की तरह सब चिंता भूलकर हंसे, नाचे, गाए, ऐसे करे। ये सपना पूरा हो गया ना, होना ही था। आफ्टर ऑल हमारी शादी है रे, नई कहानी, न्यू चैप्टर, न्यू रूल्स। ये इतने सारे गद्दे क्यों? अरे बा, शादी वाला घर है, गद्दे तो लगेंगे ही ना। हमारे घर में गद्दे हैं। हाँ तो कम पड़ेंगे बा, मेहमान कहाँ सोएंगे? कौन से मेहमान? कोई आने वाला नहीं है। तेरे बापूजी ने रिश्तेदारों को फोन किया था, सबने मना कर दिया। देख ले वो डायरी। पता है बा, पता है,
लेकिन नानी, मामा, निहार, देविका मासी और राखी आंटी तो आएंगे ना? वो लोग कोई जापान से नहीं आ रहे कि यहाँ रुकेंगे, और अगर रुक भी गए तो उनकी खातिरदारी कौन करेगा? बरगद की चूड़े, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं खातिरदारी करूं। अरे डोंट वरी बा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ना ही मिस्टर शाह और काव्या को, हम सब कर लेंगे। ओके? ये सब तो ऐसे उछल रहे जैसे 20 साल की लड़की की शादी होने जा रही है। अभी कोई नहीं समझेगा, पर ये शादी सिर्फ बर्बादी और बर्बादी ही लाएगी, क्योंकि मेरी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। अनु, ये माँ प्लीज, अगर आप ये करेंगी ना तो फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा। और बात ये है कि मुझे अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। चुपचाप ले लो, नहीं तो डांट पड़ेगी। अरे लेकिन ये सब तू हमारे बीच में मत बोला। लो, खुश। ठीक है, पर एक शर्त पर, और शर्त यह है कि आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा माँ कि आपका जब भी मन करेगा किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, कहीं जाने का, तो आप पहला फोन अनु को नहीं, अपने इस बेटे को करेंगे। और रही बात अनु से मिलने की, तो जब भी आपका मन करे आप बेझिझक होके, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी को फोन करे आप इससे मिलने आ सकती हैं, और अगर ज्यादा मन करे तो इसे अपने साथ ले जा भी सकती हैं। ओके? वादा? आप लोग क्या? फोन में बैलेंस नहीं था तो मिस कॉल कर देना था, सामने से फोन कर देते, पता चल जाता ना कि आपकी सवारी आ रही है। बोलो माँ, वादा? एक दिन में कितना रुलाएगा? अनु, ये तो तुम्हारी ही माँ है। आप समधी समधन वाले सारे गाने याद कर लीजिए। समधिन जी, आप संगीत पे हम रॉक करने वाले हैं। ए बूढ़ऊ, ये क्या रॉक रॉक लगा रखा है? क्या? काम नहीं है क्या? चलो, कितने काम पड़े, चल चल चल। हसमुख भाई, वो लीला बेन और वनराज। आओ जो बहन। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। चलो चलो चलो। अब मैं कभी भी किस्मत से कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा। कान्हा जी ने मुझे पहले ही एक मम्मी दी थी, अब एक माँ भी दे दी। आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं उन दोनों को छोड़ कर आता हूं। खुश आ रहा हूं। प्लेट प्लेट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ माँ। खुशियां तो सब देख रहे हैं, लेकिन माँ डर देख रही है ना? क्यों? डर लग रहा है। माँ ने बद्दुआ दी थी। मैं दुआ देती हूँ, कान्हा जी के मर्जी के बगैर हवा भी नहीं लगती, तो बद्दुआ क्या लगेगी? तू उन सब के बारे में मत सोच। और अनु, दुआ बद्दुआ क्या है? अरे सिर्फ शब्द ही तो है। हाँ, उन्हें शक्ति ना हमारा विश्वास देता है। तू ऐसा सोचना ही मत कि बद्दुआ तुझे लगेगी तो नहीं लगेगी, बस समझी? पर माँ देख, शब्द कर्म से बड़े नहीं होते, समझी ना? तूने कभी किसी का बुरा किया है? नहीं ना, तो बस बात खत्म अनु। अब तो ये सोच का धागा
छोड़ दे अनु, ये एक ऊन के सिरे की तरह है, खींचती चली जाएगी तो स्वेटर की तरह उधड़ता चला जाएगा। अब ये सब छोड़ और अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे। तुझे तो खुद पे गर्व होना चाहिए अनु। अरे तुझे देख के कितनी औरतों को हिम्मत मिलती होगी। हाँ, एक उम्र के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, खुशियों के ऊपर से हक चला नहीं जाता। अरे तुझे पता है, तू सबको ये सिखा रही है कि प्यार और उम्र का कोई रिश्ता नहीं होता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।